हेलो स्टूडेंट्स, आप जो मेरा ये साइंस वियर देख करके अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं। ये मैंने साइंस वियर पहना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन जो टॉपिक है उसी के अंदर आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, कई बार हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, हालांकि हम ये टॉपिक जो है बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बट कई बार हम इसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी लोकेशन उसको हम भूल जाते हैं कि वेयर आर द पर्टिकुलर ऑर्गन्स लोकेटेड। इस साइंस वियर को क्रिएट करना और इसको यूज करने का मेन लक्ष्य यही था कि सभी बच्चों को ये याद रहे कि कौन सा ऑर्गन किस जगह पर लोकेटेड है। जैसे आप देख सकते हैं कि साइंस वियर के अंदर में मैंने ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को पूरा शो किया है। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल को वैसे तो माउथ से शुरू होगा, बट मैंने यहाँ पर इसोफेगस से इसको शो किया है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल बाय दिस साइंस वियर। चलिए बढ़ते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसके थ्रू लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक किया जाता है। ह्यूमन एक होलोजोइक एनिमल है, तो उसमें 5 स्टेप्स ऑफ डाइजेशन वो फॉलो करता है। ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द एलिमेंट्री कैनाल। नाउ व्हाट इज दिस एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल एक 9 मीटर्स, इट इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ये 9 मीटर की लंबी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है with varying diameters. Now what is the meaning of the term varying diameters? कि diameters जो है उसके हर जगह पर अलग अलग होते हैं। Let's see how. जैसे अगर आप देखें इस साइंस वियर के अंदर, तो ये हमारा जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, इट इज द एलिमेंट्री कैनाल का इसोफेगस पार्ट। दिस पिंक स्ट्रक्चर इज द इसोफेगस पार्ट। आप देख सकते हैं ये इतना वाइड नहीं है, ये नैरो है। और लेटर ऑन जब ये स्टमक में एंटर करता है, तो स्टमक इज द वाइड पार्ट। उससे आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के डायामीटर्स भी बहुत वेरी करते हैं, यानी अलग अलग जगह पर एलिमेंट्री कैनाल के डायामीटर्स अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनाल जो है इट कंटेन्स 2 पार्ट्स, ऑर्गन्स, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो, एंड द ग्लैंड्स। हम दोनों ही चीजों को पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हमारा कंसंट्रेशन जो है वो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के ऊपर रहेगा, या ऑर्गन्स जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम शुरू करना चाहें तो ये शुरू होता है फ्रॉम माउथ। माउथ से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स में सबसे पहला ऑर्गन जो पढ़ा जाएगा वो होगा माउथ। माउथ जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर इट इज ट्रांसवर्स स्लिट। ट्रांसवर्स स्लिट है। ट्रांसवर्स स्लिट का मतलब होता है कि एक स्लाइटली एक अपर्चर है। ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर, स्लिट लाइक अपर्चर। ह्यूमन माउथ जो है वो एंटर करता है, जैसे ही माउथ ओपन होता है वो एंटर करता है एक बहुत बड़ी सी स्पेस के अंदर, और उस स्पेस को हम कहते हैं बकल कैविटी। माउथ एंड बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है और इसके दूसरे क्या नाम है, क्या इसका फंक्शनिंग है, लेट्स सी। तो माउथ जब ओपन होता है ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर में, उसके बाद में जो पूरा एरिया कवर करता है उसे बकल कैविटी कहते हैं, और बकल कैविटी का ही दूसरा नाम है ओरल कैविटी। तो इसे ओरल कैविटी भी कहा जाता है। जो ये वाला पूरा पोर्शन है आपके मुंह के अंदर वाला, उसे हम बकल कैविटी कहते हैं। अब ये पोर्शन किस किस चीजों में क्या क्या इसके अंदर इन्वॉल्व है, देखिए। इसका जो रूफ पोर्शन है ये वाला, इसे पैलेट कहा जाता है। तो इसमें एक तो पैलेट होता है। पैलेट इज द रूफ पोर्शन, roof of the buccal cavity, we can say roof of buccal cavity. अगर मैं पूछूं कि what is the floor of buccal cavity, then obvious सी बात है, इसके फ्लोर पे टंग रहती है। जो फ्लोर होता है बकल कैविटी का, it includes the tongue.
इट इंक्लूड्स दी जॉज, और जॉज के साइड्स जो होती हैं बकल कैविटी की, उसमें जॉज आते हैं। जॉज यानी हमारे जबड़े। ओके, तो माउथ के अंदर हमने पढ़ा पहले कि बकल कैविटी क्या होती है। ये जो स्पेस है, लार्ज स्पेस, इसको हम बकल कैविटी कहते हैं। और इसके अंदर में टंग पे, फ्लोर पे टंग है, साइड्स में जॉज है। माउथ के अंदर आपको दो चीजें पढ़नी होती है बच्चों। फर्स्ट इज टंग एंड सेकंड इज टीथ। सिंपल, टंग जो होती है वो टेस्ट बर्ड्स को बियर करती है, उसमें टेस्ट बर्ड्स लगे होते हैं और वो हमें 4 मेजर फंक्शंस में हेल्प करती है। टंग का पहला फंक्शन होता है टेस्टिंग द फूड, टेस्ट द फूड। जो भी फूड होता है उसको टेस्ट करने का काम टंग करती है। सेकेंड फंक्शन जो टंग का रहता है वो होता है स्वेलिंग ऑफ द फूड, स्वेलोइंग ऑफ द फूड, खाने को निगलना। खाने को निगलने का काम टंग की वजह से ही होता है। थर्ड इज मिक्सिंग ऑफ द सलाइवा विद द फूड, मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद द फूड, फूड के साथ में सलाइवा का मिक्सअप होना। एंड लास्ट फंक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्पीच। टंग हेल्प्स इन द स्पीच, टंग हमें स्पीच में भी हेल्प करती है। तो हमने देखा टंग जो होती है उसके 4 मेजर फंक्शंस हैं। टेस्टिंग ऑफ द फूड, swallowing of the food, mixing of saliva with food and speech. It also helps in the speech. Now the next is teeth. टंग के अलावा टीथ भी ह्यूमन माउथ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीथ है हमारे ह्यूमंस के अंदर, टीथ की 3 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज थिकोडोंट, थिकोडोंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म थिकोडोंट? थिकोडोंट का मतलब होता है जो टीथ जो है, ह्यूमन टीथ, वो जॉज के अंदर इम्बेडेड है। द टीथ आर इम्बेडेड इन द जॉ, टीथ आर इम्बेडेड इन द जॉ। इम्बेडेड का मतलब होता है धंसा हुआ होना। तो ह्यूमंस में जो टीथ है वो थिकोडोंट है। थिकोडोंट का मतलब हुआ इम्बेडेड इन द जॉ। सेकेंड जो टीथ की प्रॉपर्टी है वो है डाइफॉइडोंट, डाइफॉइडोंट। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब होता है कि ह्यूमंस में टीथ जो है वो लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं। हमें पता है हमारे 2 बार टीथ आते हैं। एक बार मिल्क टीथ होते हैं जो 6-7 इयर्स की एज तक टूटने शुरू हो जाते हैं, मिल्क टीथ, जिनको हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं, और इनका नंबर 20 होता है। एक इनके जाने के बाद में परमानेंट टीथ आते हैं, और परमानेंट टीथ जो होते हैं उनका नंबर ह्यूमंस में 32 होता है, एडल्ट ह्यूमन में 32 होता है। ओके, तो डाइफोडोंट मींस कि 2 टीथ अपीयर्स ट्वाइस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। थर्ड कंडीशन, थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट रिगार्डिंग टीथ इज द ह्यूमंस में जो टीथ होते हैं वो हेटेरोडोंट होते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म हेटेरोडोंट? हेटेरोडोंट का मतलब होता है ह्यूमंस में टीथ एक जैसे नहीं होते। There are 4 types of teeth in humans. 4 types of teeth होते हैं। तो 4 types of teeth कौन कौन से हैं? पहला है incisor, canine, premolar and molar। ये 4 तरह के टीथ जो है ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, प्रीमोलर एंड मोलर। तो हमने ह्यूमन माउथ के अंदर पढ़ा, हमने ह्यूमन माउथ में पढ़ा सबसे पहले बकल कैविटी क्या होती है, बकल कैविटी किन किन चीजों को इंक्लूड करती है। फ्लोर पे टंग होता है, पैलेट, जो रूफ ऑफ द बकल कैविटी इज नोन एज पैलेट। उसके बाद में हमने देखा टंग को पढ़ा, टंग के मेजर 4 फंक्शंस देखे। व्हाट आर द मेजर फंक्शन ऑफ टंग? फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, इट हेल्प्स इन द swallowing of the food, speech, taste buds। फिर हमने टीथ का देखा, टीथ में 3 प्रॉपर्टीज है ह्यूमन टीथ की। थैकोडोंट, एम्बेडेड इन जॉ, डाइफोडोंट, ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम, एंड हेटेरोडोंट, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। नेक्स्ट हम देखेंगे माउथ के बाद में सेकेंड ऑर्गन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज बकल, फिरिंग्स।